डे 4। आज बेटा हम लोग करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के सारे टॉपिक। इस वीडियो में बात करेंगे इन टॉपिक के बारे में। ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक है। और फिजिकल एजुकेशन के फाइनेस्ट नोट्स के लिए जल्दी से जाइए हमारी ऐप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, ठीक है। और बनाइए सारे के सारे नोट्स और एनसीईआरटी की पीडीएफ भी, यार पढ़ के मजा आ जाएगा। केवल 99 रुपीज में जल्दी जाओ और खरीदो फटाफट अभी। और मोस्ट अमेजिंग सैंपल पेपर्स के लिए हमारी ऐप पर पूरे 11 सैंपल पेपर हैं यार, अभी जाओ ले लो फटाफट। वेट क्यों कर रहे हो अपना? सारे के सारे मार्किंग स्कीम के साथ है और मैंने खुद समझाया भी है सैंपल पेपर्स। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। उसके बाद हमारा फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स, पुराना टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक है। Okay, it is that force that opposes effort to slide or roll one body over another. Without friction, it would be impossible to work, run, and do anything related to moving. But at the same time, it would increase the difficulty in moving object. Friction का मतलब है जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के टच में आती है, ठीक है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ फ्रिक्शन स्लाइडिंग रोलिंग में भी प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली बात आप लोग पता है। प्लेन सरफेस जितना होता है उसमें फ्रिक्शन कम होता है और रफ सरफेस पे फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। कुछ फ्रिक्शन हमें काम में हेल्प करते हैं, कुछ फ्रिक्शन हेल्प नहीं करते। कभी कभार फ्रिक्शन होना अच्छा है, कभी कभार फ्रिक्शन होना बुरा भी है। बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनमें कम फ्रिक्शन होना बेनिफिशियल है और बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा फ्रिक्शन होना ही बेनिफिशियल है। तो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। स्मूथ सरफेस के अंदर लेस फ्रिक्शन है, मैंने आपको बताया, और जितनी रफ सरफेस है उनका फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ऑब्जेक्ट मूव करता है डायरेक्शन में जिसमें वो मूव कर रहा है और फ्रिक्शन की वजह से वो रुक भी जाता है। फ्रिक्शन की वजह से रुकने का मतलब है प्लेन सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट लंबे टाइम तक मूव कर सकता है, बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से रुकेगा। जबकि जो रफ सरफेस होगी उसमें जो फ्रिक्शन है वो भी एक्ट करेगा। फ्रिक्शन मीन्स छोटी छोटी रुकावटें, में भी हो सकता है मिट्टी, धूल वगैरह कुछ भी हो सकता है, घास हो सकती है, ठीक है। और ऊपर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो भैया चलेगी, आप उसको तो रोक ही नहीं सकते बिल्कुल भी। अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना असर दिखाएगी और ऊपर से फ्रिक्शन भी है तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर तक जा ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए दो तरह के फ्रिक्शन है हमारे, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक नाम ही बता रहा है कि ना फ्रिक्शन अभी तक प्रेजेंट है और मूवमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। ऐसे फ्रिक्शन को हम लोग आगे चलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। देखते हैं इसको। is an opposing force that comes into play when one body tends to move over another surface but the actual motion has not yet started. Because of static friction, you must use extra force to start the motion of stationary object. Example, if you are trying to push heavy object with less force, the force of static friction between the object and the floor, the object will not move. देखिए कहना चाह रहे हैं बहुत भारी चीज़ है कोई, ठीक है। मान के चलते हैं क्या लेके चलें, हैवी वॉशिंग मशीन है, बहुत ज़्यादा हैवी वॉशिंग मशीन है, ठीक है। आप उसको मूव कराने की कोशिश करें। आपकी अलमीरा है ना, भारी होती है अलमीरा, अपना आप उसको मूव कराने की कोशिश करें, ठीक है। आप जोर लगा रहे हैं, भैया ऑब्जेक्ट हैवी है, ऊपर से फ्रिक्शन भी है, ठीक है, अच्छा खासा, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी, ठीक। अब अगर वो बहुत प्लेन या स्लिपरी सरफेस पे होता ना तो फिर भी उस ऑब्जेक्ट का मूव हो पाना पॉसिबल था। अगर वो रफ सरफेस है तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करा पाना भाई सच में बहुत मुश्किल है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, अपना समझ जाएंगे। मान लीजिए किसी के रूम में जो फर्श हो रखा है वो टाइल्स वाला हो रखा है। टाइल्स आपको पता है काफ़ी स्लिपरी होती हैं, तो ऐसे स्लिपरी टाइल्स पर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, बहुत ईजिली मूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके घर का जो कमरे का फर्श है वो सीमेंटेड है, सीमेंट वाला है, ईंटों का या सीमेंटेड वाला है, उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सेफ को मूव कराना, क्योंकि सीमेंट ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस केस में, उसको मूव कराने में बहुत फोर्स लगेगा क्योंकि स्लिपरी तो है ही नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं बिल्कुल भी उसके अंदर, ठीक है। तो ये दिक्कत देगा। तो ये हमेशा ध्यान रख के चलना, जहाँ पर भी हद से ज़्यादा फ्रिक्शन प्रेजेंट हो जाएगा वहाँ ऑब्जेक्ट मूव कराने में दिक्कत आएगी। आपको चाहिए कि आप स्लिपरी सरफेस पे अगर हैं तो ऑब्जेक्ट को मूव कराना बहुत आसान है, क्योंकि स्लिपरी सरफेस पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होने की वजह से ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है वो बहुत इजी हो जाता है। कम फोर्स के साथ भी आप ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। तो ये उसका एग्जांपल ले रखा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का। उसके बाद है काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, इसमें हम लोग मूव कर रहे हैं। It is a product of coefficient of kinetic friction and normal reaction force. It occurs when two surfaces are in motion and relative to each other. This friction divided into rolling and sliding. ये rolling and sliding है, मूव कर रहे हैं किसी सरफेस के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, हम मूव कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा हमारे पास उसको हम लोग क्या चलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब हम मूव करते हैं किसी सरफेस पर तो जो फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है उस फ्रिक्शन को हम क्या चलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ध्यान रख के चलेंगे।
दो तरह का है तो स्लाइड कर लो या रोल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है। फ्रिक्शन के फायदे क्या क्या हैं? पहला, मूव करने में हेल्प करता है। दूसरा, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में हेल्प करता है। ग्रिप बनाने में हेल्प करता है। अब देखो ग्रिप बनाने का एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने देखा होगा क्रिकेट के बैट पे ना वो रबड़ चढ़ा के रखते हैं नेक पर, सारी के सारी बैट के नेक पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, पसीना आने की वजह से। एक तो बैट वैसे भी सारे के सारा आपको पता ही है लकड़ी के बने हैं, और लकड़ी जो है वो स्लिपरी हो जाती है भीगने पर, अपना बहुत ईजिली स्लिपरी हो जाएगी पूरी। अब उसको कम करने के लिए, ताकि वो बैट स्लिप ना हो, उन्होंने क्या लगा रखा है? रबड़ लगा रखी है, ताकि फ्रिक्शन रहे और उस बैट को ऐसा ना हो भाई हाथ गीले हो गए ऑब्वियसली बात है पसीने की वजह से बहुत ज़्यादा, तो वो बैट छोड़ा और भाई साहब बैट ही पार कर गया, बैट ही ग्राउंड पार कर गया, ऐसा ना हो। इसलिए बीच में फ्रिक्शन को डालना ज़रूरी है, इसलिए रबड़ लगा दी जाती है। ठीक है, उसके कुछ नुकसान भी है। पहली बात, टाइम वेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है यार, बहुत वेस्ट ऑफ एनर्जी रहता है। फ्रिक्शन हद से ज़्यादा होने की वजह से टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। दूसरा, वेयर एंड टियर होने के चांसेस बहुत होते हैं। हमें जनरली बहुत केसेस में फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वेयर एंड टियर के चांसेस कम हो, मतलब टूट फूट के चांसेस कम हो, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा, ये स्पीड को कम करने में हेल्प करता है, तो स्पीड कम भी हो जाती है, सबसे बड़ी दिक्कत है। इससे बहुत सारे लुब्रिकेंट अप्लाई करने पड़ते हैं ताकि स्पीड कम ना हो। पाउडर अप्लाई करना पड़ता है, जैसे आपको कैरम में पाउडर अप्लाई करते हैं ना, आपने देखा है कैरम खेलते हुए पाउडर डालते हैं सारे के सारे कैरम बोर्ड पे। क्यों डालते हैं? ताकि फ्रिक्शन कम हो। आई रिपीट, फ्रिक्शन कम हो। लकड़ी की सरफेस है भाई, ठीक है, और हमारा जो कैरम के कॉइन्स वगैरह हैं वो सारे के सारे स्लिपरी रहें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एक शॉट में भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस को कवर करा जा सके, मज़ा आए खेलने में, स्लिपरी रहे ताकि। और कैरम बोर्ड पे ऊपर जो पाउडर डालते हैं, वो पाउडर की वजह से जो है हमारा फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, सरफेस हो जाती है स्लिपरी, ताकि खेलने में मज़ा आए। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को, और स्पीड भी अच्छी रहे कैरम में। कैसे फ्रिक्शन को कम करते हैं? पॉलिशिंग करा लो, पॉलिश कराने से फ्रिक्शन कम हो जाता है। जैसे कि क्रिकेट बैट पे हम लोग शाइन डाल देते हैं, ठीक है, शाइनिंग आ क्रिकेट बॉल इंक्रीज द स्विंग ऑफ द बैट। तो वही कहना चाह रहे हैं, जितना ज़्यादा बॉल शाइनिंग रहेगा अपना, क्योंकि अभी फ्रिक्शन उसमें कम है, उतना ज़्यादा वो उछलता है। नई बॉल ज़्यादा उछलती है, पुरानी बॉल कम उछलती है, आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर। तो नई बॉल के अंदर अभी फ्रिक्शन कम है, पुरानी बॉल में फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उछाल भी थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद लुब्रिकेशन कराया जाता है फ्रिक्शन कम करने के लिए। जैसे मोटर के अंदर ऑयल डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं हम लोग अपना, ये उसी के एग्जाम्पल है, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके अपना। उसके बाद है मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल भी जो हैं वो फ्रिक्शन को अफेक्ट करके चलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको रबड़ वाला एग्जांपल दिया कि क्रिकेट बैट पर रबड़ लगाई जाती है ताकि स्लिपरी ना रहे बैट, और हम उसको ईजिली होल्ड भी कर पाएँ और शॉट लगाते हुए हाथ से फिसले ना बिल्कुल भी। सो टाइप्स ऑफ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे फ्रिक्शन को कम करने के लिए।